Welcome back to the Little Angels Academy online classes, class 6 part 3rd chapter 2nd globe latitude and longitudes. In last video we discussed longitude, what is longitude and what are the use of longitudes. स्टैंडर्ड टाइम, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमने देखा था कि जो रेफरेंस लाइन है वो कहाँ से होकर निकलती है, वो निकलती है ग्रीनविच से, जो कहाँ पर है इंग्लैंड में, जहाँ पर ब्रिटिश लेबोरेटरी एडवाइजरी वो सिचुएटेड है। वहाँ से रेफरेंस ऑफ लाइन को क्या किया गया, कंसीडर किया गया, होल वर्ल्ड के द्वारा उसको कंसीडर किया गया। वहाँ से 0 डिग्री मेरिडियन से स्टार्ट होकर और ईस्ट जाने पर आपको टाइम आगे मिलेगा और पीछे जाने पर पीछे मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब बात कर रहे थे वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, कि हमें स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता क्यों हुई, कि हमें स्टैंडर्ड टाइम क्यों मानना पड़ा। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेज विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। अब हमने देखा था कि हमारी जो इंडिया की पोजीशन है वो 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री है। इसके अंदर इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका एक्सटेंशन है इंडिया का। अगर अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो यहाँ पर ये कितने मेरिडियंस निकलते हैं, यहाँ पर लगभग 25 के आसपास इन दोनों में। यानी डिब्रू जो आसाम का है, वो सॉरी गुजरात का जो द्वारका है, और यहाँ से आसाम तक, इसमें 25 मेरिडियंस है। कितने 25 मेरिडियन, और एक मेरिडियन आगे बढ़ने पर हमें कितने मिनट्स का अंतर दिखाई देगा, डिफरेंस दिखाई देगा, 4 मिनट्स का। तो वो क्या कह रहा है कि द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेज, यानी कि स्थानीय जगहों का जो समय है, विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, के अलग अलग मेरिडियंस पर सिचुएटेड होने के कारण, लोकेट होने के कारण, अलग अलग जो स्थान है, अलग अलग जो शहर है, उनका टाइम क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए पूरे कंट्री में, चाहे कोई भी कंट्री हो, उसमें एक टाइम को, सेम टाइम को चलाने के लिए हमें क्या मानना पड़ता है, वाई स्टैंडर्ड टाइम। क्या मानना पड़ता है, स्टैंडर्ड टाइम। जैसे यदि हम अलग अलग शहरों में, इस वजह से क्या होता है कि अलग अलग मेरिडियन पर सिचुएट लोकेट होने के कारण अलग अलग शहरों में लोकल टाइम क्या होगा, डिफर होगा। और जिस तरह से हम जो आवागमन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जो साधन यूज करते हैं, जैसे रेल है, अब जहाँ पर अलग अलग शहरों में जब टाइम डिफरेंट होगा तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेलगाड़ी का टाइम बताएगा। हमारे शहर के अकॉर्डिंग अलग टाइम होगा, और अन्य शहर जहाँ से हम जा रहे हैं, जहाँ से हम ट्रेवल करने वाले हैं, या जहाँ से हम उस ट्रेन को गेट करने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं ट्रेन को, वहाँ पर टाइम अलग होगा। तो हम अपनी टाइमिंग को किस तरह से एक दूसरे से मैच कर सकते हैं, मेल खिला सकते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या होगी, हमारे को प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। जब सारे शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में, हमारी इंडिया में बहुत 28 स्टेट्स हैं, उन 20 स्टेट्स में मान लीजिए अलग अलग प्लेस पर अलग अलग टाइम हो, तो हम कैसे अपनी जो रूटीन्स हैं उनको कैसे सेटअप कर पाएंगे, कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। तो इस वजह से हमें क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, जो कि क्या होता है, पूरे देश को इक्वल टाइम पर सेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया देयर विल बी ए डिफरेंट ऑफ अबाउट 1 hour 40 minutes इन लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। जैसे हमने बात की थी कि द्वारका गुजरात का जो वेस्टर्न पॉइंट है, और डिब्रूगढ़ आसाम जो कि ईस्टर्न पॉइंट है, इन दोनों के बीच में लगभग 25 मेरिडियंस का डिफरेंस है। और इसी 25 डिफरेंस मेरिडियन की वजह से इनमें जो टाइम डिफरेंस आता है 1 hour 45 minutes का आता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम अपने आप को किस तरीके से उन लोकल टाइम्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये इन सारी समस्याओं को, इन सारे प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। इसलिए वी डू हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 23 इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, यानी 82 डिग्री 1/2। यहाँ पर यूपी के 82 डिग्री 1/2 है। ये क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, यानी कि उसको ट्रीट किया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर
जो टाइम माना गया है इस पूरे देश, यहाँ पर जो टाइम होगा वो पूरे देश को, सारे जो देश का जो टाइम है उसको सेटअप दे दिया गया है इस मेरिडियन का। तो जब इसके अकॉर्डिंग सारे टाइम को, इंडिया के सारे टाइम को सेट किया गया है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, उस लाइन को 82 1/2 डिग्री को क्या किस तरह ट्रीट किया गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के हिसाब से। आ गया समझ में। द लोकल टाइम एज द मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब वहाँ का जो लोकल टाइम है, कहाँ का लोकल टाइम, इस मेरिडियन लाइन का, इस मेरिडियन पॉइंट का जो लोकल टाइम है उसी को पूरे देश का क्या कर दिया गया, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम किसको मान लिया गया, जहाँ से हमने 82 1/2 डिग्री को स्टैंडर्ड टाइम मानने के लिए अप्रूवल दिया, स्टार्टिंग दिया, वो वाला सारा सिस्टम। द होल कंट्री इट इज़ कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। जैसा आप देखते हैं कई बार आपने वर्ल्ड वॉच में देखा होगा मोबाइल में IST लिखा होता है, तो वो IST इसी को क्या करता है, रेफरेंस देता है, इसी को संकेत करता है, रेफर करता है कि जो हमारी 82 1/2 डिग्री जो लाइंस मेरिडियंस है उसके अकॉर्डिंग पूरी इंडिया में टाइम सेटअप दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे देश में टाइम सेट किया गया है, तो उसी को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। होल कंट्री में इट इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब हमारे इंडिया में और हम बात करते हैं अदर्स देशों की, जो ग्रीनविच लाइन है उसका हमारा कितना डिफरेंस है, 5 आवर 30 मिनट का। जब इंग्लैंड में 12 आवर होते हैं, 12 बजते हैं, 12 o'clock, तो इंडिया में होगा 7:30। जैसे कभी आपने देखा होगा कि इंडिया में कोई मैच शाम 7:30 बजे शुरू होता है, तो वो क्या होगा कि हम इतने आगे होने के बाद उस 0 डिग्री से 68.7 डिग्री आगे होने की वजह से हमारा जो टाइम है वो क्या होता है, 5 आवर 30 मिनट अहेड होता है। कहाँ से, ग्रीनविच से। तो वहाँ पर जो टाइम होगा वो कितने बजेगा, सॉरी 2 o'clock। तो इस तरीके से ये सारे टाइम तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत ही एरिया वाइज बहुत बड़े हैं। अब जैसे इंडिया में कितने आवर का डिफरेंस है, 1 आवर 45। तो इसमें एक स्टैंडर्ड टाइम बना गया है, लेकिन एक ऐसा देश है जिसको कहते हैं रसिया। क्या कहते हैं, रसिया। उसमें 11 स्टैंडर्ड टाइम क्या गए हैं, डिसाइड किए गए हैं, माने गए हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो एरिया है बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे मेरिडियंस होकर निकल रहे हैं, इस वजह से वहाँ पर 11 स्टैंडर्ड टाइम को क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है, ताकि लोग अपने रूटीन्स को, अपनी जो आदतें हैं और जो टाइम है उनको मेल खा सके, उनसे एडजस्ट कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम को क्यों माना गया है। क्यों, क्योंकि जो लोकल प्लेस हैं वो अलग अलग मेरिडियंस पर लोकेट होते हैं, और इस वजह से एक कंट्री में अलग अलग लोकेट होने की वजह से अलग अलग मेरिडियंस पर लोकेट होने की वजह से उनमें टाइम डिफरेंस होता है, और टाइम डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हमें स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, जो किसी भी एक लाइन से या एक मेरिडियन पर उसको कंसीडर करके सारे देश में क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। और इंडिया में जिस पॉइंट्स को स्टैंडर्ड टाइम के लिए चुना गया है वो 82 1/2 डिग्री है, जो यूपी के वहाँ से निकलती है, तो इसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। और इस चैप्टर का थ्योरिकल पॉइंट पे हम इसको क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट हो चुका है ये। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, यानी कि जो लोकल प्लेसेस हैं, यानी कि अलग अलग जो शहर हैं वो अलग अलग मेरिडियंस पर लोकेट होने के कारण उनमें क्या होता है, टाइम डिफरेंस होता है। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि एक मेरिडियन से अगली मेरिडियन तक जाने पर हमें कितने मिनट का डिफरेंस दिखाई देगा, 4 मिनट्स का। कितने मिनट्स का, 4 मिनट्स का डिफरेंस दिखाई देता है या हो जाता है। अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ईस्ट की तरफ, तो 4 मिनट क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। उसमें क्या हो जाते हैं, 4 मिनट प्लस हो जाते हैं। यदि हम वेस्ट की तरफ एक मेरिडियन मूव करते हैं तो वो क्या हो जाता है, -4 मिनट्स मूव हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को फेस न किया जाए, इस वजह से हर कंट्री में क्या किया गया है, उन मेरिडियंस को साथ चलने की वजह से एक स्टैंडर्ड टाइम को लिया गया है।
फॉर एग्जाम्पल अब हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इन इंडिया देयर विल बी ए डिफरेंस अबाउट ऑफ 1 आवर 45 मिनट्स, कि हमारे इंडिया में ही देख लीजिए कि 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस है। कहाँ कहाँ पर? गुजरात में और द्वारका में और डिब्रूगढ़, जो एक गुजरात में यानी एक इंडिया के वेस्टर्न पॉइंट पर लोकेट है और दूसरा ईस्टर्न पॉइंट पे लोकेट है। तो अगर हम इस तरीके से टाइम डिफरेंस रखेंगे तो हमारे आने वाले जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो साधन यूज है या फिर हमारे जो रूटीन्स हैं या हमारे जो मीटिंग्स वगैरह हैं या जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, हम उनको किस तरीके से एक साथ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करें। इसलिए इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्टैंडर्ड टाइम। और स्टैंडर्ड टाइम्स पूरे देश का क्या होता है? सेम होता है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 1/2 डिग्री इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब इंडिया में जो पॉइंट ऑफ लाइन्स ऑफ पॉइंट मेरिडियन है 82 1/2 डिग्री है, उसको ट्रीट किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के अनुसार। द लोकल टाइम एज द मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब उस लोकल टाइम को, कौन से लोकल टाइम को? इस 82 1/2 डिग्री के लोकल पॉइंट को क्या माना गया है? पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और थ्योरिकल बेस पर ये चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।